तो स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से खत्म हुआ था। हमें दिखा जाता है अपने एमसी ने जो ठोका था उससे पहले की बात। बोलती है कि सेक्ट मास्टर बाय क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें मौका मेरा हस्बैंड को सर्व करने के लिए। क्या कहा सर्व? वो भी मैं? तुम दोनों कमीने मुझसे दूर रहो। और ये बोलकर जो रुयान रहती है ना वो कुछ तो करती है या फिर ये बोल के उसके इनर ठोट को आगे बढ़ा देती है। बोलती भी है कि गजब, तुम्हारा मुंह तो कुछ और बोल रहा है लेकिन तुम्हारी बॉडी तो कुछ और करना चाहती है। अब बताओ अब कैसा लग रहा है? मजा तो आ रहा है ना? तभी अपने एमसी भी रुयान को ढकेलते उसके शरीर से सटा देता है, जहाँ पर वो साला पहले से तो थी ही गर्म और गर्म हो जाती है, पूरा पूरा भाग जाती है। बस करो, मेरे पास उतना टाइम नहीं जो तुम दोनों के बकचोदी को सुनता रहो, समझे? मुझे पावरफुल बनना है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल, इसलिए चलो जल्दी करो, ट्रिपल डुअल कल्टीवेशन स्टार्ट करो। और इतना बोलने के बाद ये मोमेंट आता है, समझ रहे हो ना? ये मोमेंट वो करने को तैयार नहीं थी लेकिन अपने एमसी जबरदस्ती करता है। और हाँ, फायदा तो होता है, बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। अपने एमसी के पूरे पूरे शरीर से ही ऑरा निकल रहा था। बोला जाता कि ओ माय गॉड हस्बैंड, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा जीनियस हो। नहीं बताओ कौन सा बंदा इतना जल्दी ब्रेक थ्रू करता है? निंगमिंग बोलती है क्या ब्रेक थ्रू किया, वो भी इस मेथड का यूज कर। ये बंदा सच में राक्षस है। तभी डिंग से करके सिस्टम का नोटिफिकेशन आता कि मुबारक हो, रुयान का करेक्शन प्रोग्रेस पूरा हुआ। और रही बात बाइनिंग की, तो हाँ इसका भी पूरा हुआ लेकिन 40%, जिसको देखकर ये भी फुल खुश होते हुए बोलता कि गुड, माँ कसम ये तो बहुत ही तेज था। लेकिन एक बात तो माननी ही पड़ेगी, सिर्फ 3 ही बार में लड़की फुल हो गई। और हमें यह भी बताया जाता है कि अपना एमसी 8 लेवल के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर पहुंच चुका था। और वो जो अर्थ ग्रेड का कल्टीवेशन मेथड यानी कि हेवन बर्निंग सीक्रेट आर्ट था ना, वो भी पूरा पूरा उसको मिल जाता है। बताया जाता है कि हेवन बर्निंग सीक्रेट आर्ट अगर आप उसको एंडलेस फॉर्चून क्रिएशन आर्ट के साथ कंबाइन करोगे ना, तो पावर लिटरली में पूरा पूरा डबल हो जाएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पहला ऑफेंसिव कल्टीवेशन मेथड है जो कि अपने एमसी के पास है। अपने एमसी इन सारे के सारे चीजों को सिस्टम में देकर फुल टू खुश था, तकनीक का यूज करता है और जैसे साइड में झड़कता है ना, लिटरली में बहुत ही बड़ा धमाका होता है। रुयान खुश थी कि नाइस, मेरे हस्बैंड का कल्टीवेशन मेथड सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी ओर बाय निंगमिंग चौकी पड़ी थी कि क्या ये सच में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाले कल्टीवेटर का पावर है। आखिर ये राक्षस अपने पास कौन कौन से सिगरेट को छुपाए पड़ा है? अब बात है इधर, ये भी अपने एमसी के पास जाते हुए बोलते कि हस्बैंड कांग्रेचुलेशन, आपने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी पूरी तरीके से दूर नहीं हुई है, समझे? वो बोलता कि है क्या मतलब? आखिर तुम बोलने क्या चाहती हो? बोलना ये चाहती हो कि अब तो मैं पूरी तरीके से आपकी हो चुकी हूँ और वो जो सेक्ट लीडर है वो टूटने के कगार पर है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अभी भी एल्डर हुआंग का पीछा नहीं छोड़ा है। मेन कैरेक्टर बोलता कि 1 मिनट, कहीं तुम्हारे पास कोई प्लान तो नहीं है ना? वो भी कि हाँ है ना। तुम्हें तो पता ही है कि राइटर्स और डिमोनिक कल्टीवेटरों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो बंद है, लेकिन उन दोनों का संघर्ष पूरी तरीके से समाप्त थोड़ी ना हुआ है। हाल ही की बात है, क्योंगुन माउंटेन एरिया में एक सीक्रेट ड्रीम खोजा गया है और दोनों पक्ष इस पर लड़ने का इरादा रखते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ याद आता है कि क्या ये तो बिल्कुल सेम है, क्या ये लोग सच्ची में फिर से रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रहे हैं? क्या ये लोग सच्ची में, जो लोग कमजोर उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते? और पूछ लेता है अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा प्लान है क्या और तुम मेरे ट्रबल को सोल्व कैसे करोगे? सिंपल बात ये कि पिछले लड़ाई में जो राइटिस और जो डिमोनिक कल्टीवेटर के सारे बंदे हैं वो बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हल किया जाए इसके बारे में सोच रहे थे। और क्या सोचा पता है? 100 चेक्ड ग्रैंड कंपटीशन, यही सोचा। एमसी बोलता है क्या? अब ये क्या है? ये एक टूर्नामेंट है जो कि हर 50 सालों में दोनों पक्षों के बीच में की जाती है, जस्ट लाइक कल्टीवेशन मेथड, एलिक्सर और अरे फॉर्मेशन। कंपटीशन चाहे जैसा भी हो, रिजल्ट के हिसाब से सारे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। पर अगर मैं सच बोलूं तो ये टूर्नामेंट कम और मौत का ग्राउंड ज्यादा है। कंपटीशन जीतने के लिए भाग थोड़ी ना ले रहे हैं, दोनों पक्षों में जो सबसे टैलेंटेड बंदा होगा उन्हें मारने के लिए ये लोग भाग ले रहे हैं। अगर विश्वास नहीं तो इससे पूछो, बाय निंगमिंग बताओ मैंने सही बोला ना? और ये सुनकर जेट सेट के लीडर भी पूरी तरीके से चौंकी पड़ी थी। एमसी बोलता कि 1 मिनट, कहीं तुम ये तो नहीं चाहते उनके इस ग्रैंड कंपटीशन में मैं भी पार्टिसिपेट करूं? वो भी कि ना, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि ये बोले कि एल्डर हुआंग को भी इसमें भाग लेना चाहिए। जरा सोचिए, कम से कम इन झंझटों में पड़कर उसको हेडक्वार्टर तो जल्दी नहीं लूटना पड़ेगा ना। गुड, तो फिर एक काम करता हूँ, लेंजी क्यों बचेगी, उसको भी वेलवेंटर करवाता हूँ। तो ये बात है, जैसी आपकी मर्जी हस्बैंड। जहाँ पर बात करें बाय निंगमिंग की, तो हाँ वो भी ये सारा का सारा कांड देखते हुए बोलती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नहीं बताओ, सिर्फ एक ग्लोरी के लिए कोई अपने मास्टर को इतनी आसानी से बिट्रे करता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये बोलती है क्या कहा? बिट्रियल? तुम मेरे बारे में बोल रही हो क्या? और बोल रही हो तो चलो बोल ही रही हो, लेकिन मैं तो सिर्फ अपने हस्बैंड का साथ दे रही हूँ ना, तो इसमें दिक्कत की क्या बात है? कहीं तुम भूल तो नहीं गई ना, उसने तुम्हें भी लिया है तो जाहिर सी बात है तुम भी तो उसकी कुकुम बाई ना। जिसे सुनने के बाद वो भी पूरे का पूरी तरीके से शर्मा जाती है। मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये लड़की अब पूरी तरीके से मेरे वश में, यानी कि अब ये मुझे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती और ऊपर से मैंने इसका लिया भी तो है। बोलता है कि ठीक है, एक काम करो, तुम हेडक्वार्टर जाओ और जो सारा मामला ना वो तुम संभालो, समझ गए? ये भी कि बिल्कुल संभालूंगी, जैसा मेरा हस्बैंड बोले। और ये बोलकर वो दोनों के दोनों ही सिस्टम स्पेस के बाहर निकल जाते हैं। हमें बाय निंगमिंग को दिखा जाता है, रोते हुए बोले जा रहे थे कि नहीं, फिर से नहीं, वो मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर फिर से चला गया। सीन चेंज होता है बाहर के साइड, दोनों के दोनों ही चिपके पड़े थे और खुश भी थे। एल्डर बोलते क्या ये क्या हो रहा, और ये लड़की पागल हो गई है क्या? नहीं, पागल तो नहीं हुई, बस ऐसा समझो कि इसको लेकर प्रॉब्लम सोल्व हो गई। यहाँ पर बात करें होली मेडन की, तो हाँ वो भी बहुत ही स्पीड से जाती है और एल्डर हुआंग से चिपक जाती है। बोलती है कि सिस्टर हुआंग माफ करना यार, मुझसे गलती हुई जो मैंने तुम्हें परेशान किया, देखो अब हम दोनों एक फैमिली है। जिसे सुनकर ये बोलती कि क्या कहा फैमिली? हाँ फैमिली। और हस्बैंड इस बात से राजी हो
है कि जब नया सेक्ट बनेगा तो उसकी मैं होली मेडन बनूंगी, तो मेरे प्लेस को नहीं ले सकती, तो जाहिर सी बात है मैं तुमसे नफरत क्यों करूँ। और वहां से जाते हुए बोलते कि छोड़ो वो सब, मैं तो चली हेडक्वार्टर सारा अरेंजमेंट को क्लियर करने के लिए। ये भी कि हाँ जाओ अरेंजमेंट क्लियर करो। वांग बोलते कि तुमने ऐसा क्या किया जो लड़की तुम पर मर मिटी, और क्या इसको इस तरह से जाने देना सही रहेगा। हमारा एमसी बोलता है अगर मैं बोलूं कि मैंने उसकी ले ली तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे। और वो सब छोड़ो, हमने एक प्लान बनाया है ग्रैंड कंपटीशन का, तो जब तक ये चलेगा तुम्हें हेडक्वार्टर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे। और हाँ एक चीज बता देता हूँ, एफ्रोडिसिक पाउडर का जो रिएक्शन था ना इससे नहीं हटा, यानी कि जैसे अपने एमसी को छुआ इसके अंदर का ऑर्गेनिज्म जाग जाता है। ये भी कि जब तक हम पर्याप्त समय के लिए विलंब करते हैं, ये सेक्ट मास्टर का बच्चा मेरे सामने कुछ भी नहीं होगा। अब बातें इधर गरमाए पड़े थे, लेंजी को भी दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी को धर लेती है। एक ही टाइम पर बोलती है कि सुनो ना, तुम्हें तो पता ही है ना कि एफ्रोडिसिक पाउडर पॉइजन मेरे अंदर से खत्म नहीं हुआ है, जल्दी करो, जल्दी से हमारी हेल्प करो। मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ लगता है कि इस बार मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। सीन चेंज होता है ज्वानी सेट के सीक्रेट चैम्बर में, हमें इसको दिखाया जाता है। ये बोलते हैं मेरे गुड डिसेपल, द 100 सेक्ट ग्रैंड कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तुम्हें तो पता ही है ना, इसलिए जल्दी करो, अपने सारे स्किल को फुली डिस्प्ले करो। और ये लो, इसका जो डिसेपल था उसका एटीट्यूड तो देखो। बोलता है अब चिंता मत करिए, मैं आपके सारे ऑर्डर को ओबे करूंगा। और हमें इस बंदे के कल्टीवेशन लेवल को बताया जाता है गोल्डन कोर के तीसरे लेवल पर, और इसका नाम होता है चूफैन। तो इतना बोलने के साथ ये एपिसोड ये पर खत्म होता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जो कि अगले हफ्ते आएगी। सो थैंक यू।